अब गर्मियों में तो आमों की बहार आई हुई है। कच्चे आमों की कई रेसिपीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। तो आज मैं सिखा रही हूँ ट्रेडिशनल आम का अचार। ये देखिए, मैंने 3 किलो आम धोकर सुखाकर पोंछ लिए हैं। अब इनके जो ऊपर टोपी लगी रहती है, हम छुरी से पहले इसको अलग करेंगे। धीरे धीरे करके हमें छुरी को घुमाकर इस तरह से एक एक आम की टोपी अलग करते जाना है। जब ऐसा हो जाए तो हम सरौता लेकर के इनको काटना शुरू करेंगे। आम को हमेशा सरौते के जुड़े हुए हिस्से के जितना आप नज़दीक रखेंगे उतनी आसानी से कटेगा और अपने मनचाहे टुकड़ों के शेप में न काटते जाइए, जितने बड़े आपको चाहिए। इनको बनाने के लिए हमें सफाई का और नमी बिल्कुल ना हो, इन दो बातों का खास ध्यान रखना होता है। भगोने में हम टुकड़े कर करके इकट्ठे करते जाएंगे और बीच में से निकलने वाली गुठली जो होती है उसको अलग हटा देंगे। देखिए, इस तरह से कुछ भागे कट कर सारी मैंने भगोने में रख ली। अगर कोई बड़ी लग रही है तो आप उसको दोबारा काट कर छोटा कर सकते हैं। अब इन आमों में हमें नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिलानी है टुकड़ों में। हर टुकड़े पर नमक और हल्दी अच्छी तरह लग जाए, उसके लिए हम थोड़े थोड़े टुकड़े डालकर ऊपर से नमक और हल्दी मिलाते जाएंगे। या एक बड़ी सी परात ले लें, उसमें इकट्ठा मिल जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं। और हर टुकड़े पर नमक हल्दी को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये अच्छी तरह मिल जाए तो इसको हम ढक्कन लगाकर बंद कर कर धूप में रखें, क्योंकि इसमें से जो पानी छूटता है उसी को हमें पिसे हुए मसाले में इसके डालना होता है। तो पूरे अचार के टुकड़ों को मैंने अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं, नमक और हल्दी लगा लगा कर अच्छी तरह से ढक दिया। तो जब सब टुकड़े मेरे ढक गए हैं तब मैंने भगोने में सारे इकट्ठे करके ढक्कन लगाकर धूप में 2 दिन तक इनको छोड़ दिया। सुबह शाम खोलकर इन्हें उलटते पलटते रहें, बस ये ध्यान रखें। 2 दिन बाद अब मसाले देखिए, ये हींग है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, केवल एक छोटी चम्मच हींग ही चाहिए होगी, और 150 ग्राम करीब तेल भी इसमें बहुत कम पड़ेगा। लहसुन क्रश किए हुए, मैंने तो मिक्सी में ही क्रश कर लिए। लहसुन ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी और लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा नमक हल्दी हमने मिलाई दी। तो ये सामग्री आपको स्क्रीन पर आ रही है, दोबारा आप नोट कर सकते हैं। अब हमने गैस जला ली है, छोटी सी एक कढ़ाई रख ली है। किसी भी पैन में आप एक एक चीज़ डालते जाएं। मतलब मेनली हमें भूनना है सौंफ, मेथी और राई, इन तीनों को रोस्ट करना है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। पहले ही इनमें अगर किसी भी तरह की कोई गंदगी है तो उसे साफ़ कर लें थाली में डाल कर। और नमी को सुखाने के लिए हमने गैस पर चढ़ाया है। गैस को हम हमेशा इस समय हल्के पर रखेंगे, बिल्कुल भी गैस तेज़ ना करें, क्योंकि ये जल सकता है मसाला। हल्का हल्का चलाते हुए इनको इस तरह से रोस्ट करते जाएं। तो सौंफ की अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब हम इसको देख रहे हैं तो इसका रंग भी बदल गया है, तो हमने प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मेथी दाना। इसी प्रकार हमने मेथी दाना को चलाकर धीमी धीमी आंच पर भून लिया है। जब इसका हल्का हल्का सा रंग बदलने लगे और इसमें चटकने की भी आवाज़ आने लगती है तो हम इसे निकाल लें। राई डालकर इसी तरह से हम 1-2 मिनट में राई को भून लेंगे, जब उसके दानों में चटकने की आवाज़ आने लगे। तो सभी मसालों की नमी हमें बिल्कुल सुखा देनी है इस तरह से, और इनको फिर हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में तेल डालकर गरम किया और उसी में हींग डाल दी। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये झाग आ रहे हैं, हमने इसे अब रख दिया ठंडा करने के लिए। अचार की फाँकों में से जो पानी निकला, मैं ये पिसे हुए मसाले सारे मिला दिए हैं, और इसी में हमने जो हींग वाला तेल ठंडा कर लिया था उस तेल को मिला लिया है। उसमें से आधा चमचा तेल लगभग मैंने छोड़ दिया है, बाकी इस मसाले में मिला दिया है। इन
इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप फाँकों को लाइए और इनमें मिलाते जाइए। या तो आपके पास एक कोई बड़ा बर्तन हो तो उसमें इकट्ठा आप मिला सकते हैं, या 2 बर्तन यूज़ करके अलट-पलट के मिला सकते हैं। ये देखिए सभी फाँकों में अच्छी तरह से मसाला लग जाना चाहिए, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरा मसाले से सरोवार आम का अचार हो गया। अब इसको हमें स्टोर करने की तैयारी करनी है, तो हमें पहले ही काँच की बोट को 2-3 घंटे की धूप में रखा करके बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा देना चाहिए, और उसमें से निकल होने वाले किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब धूप से खत्म। ओहो 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 बची। ये मेरी बहुत पुरानी बोट है, जो कि जिसमें 5-6 किलो का अचार आ सकता है। तो ये मैंने हींग वाला तेल इसमें इस तरह से लगा दिया। जब भी हम अचार को रखते हैं तो हमें बोट में पहले, बर्नी में पहले इस तरह से तेल लगा देना चाहिए, जिससे कि अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। चारों तरफ घुमाते हुए थोड़ा सा तेल डालें और चारों तरफ घुमा दें, तो बोट में तेल लग जाता है। बचा हुआ तेल आप मसाले में ही मिला दें। अब ये बोट भी तैयार है, उधर हमारे सारे अचार की फाँकें मसालों में मिल चुकी हैं। हमको इस बोट में अब जल्दी-जल्दी इनको भरना होगा। भर लिया हमने, जब भर देंगे उसके बाद हम इनमें बाँधेंगे एक मलमल का कपड़ा, और इस अचार को भी हमें 3-4 दिन धूप दिखानी होगी कपड़ा बाँधने के बाद, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की नमी नहीं रहनी चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बताइए रेसिपी कैसे लगी। बाय बाय, मिलती हूँ अगली रेसिपी में आपसे। थैंक यू।